अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कनाडा की वफाकी हुकूमत इस्लामोफोबिया के हवाले से मुनक्किदा सरबराह इजलास की मेजबानी करेगी। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। क्यूबेक में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 99 नए केसेस रिपोर्ट। शिमाल मगरबी ओंटारियो से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन रहनुमाओं का हुकूमत से सूबे के जंगल में लगी आग की वजह से इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। ओंटारियो में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 185 नए केसेस रिपोर्ट। टोरंटो के करीब बुध की शाम 2 गाड़ियों के तसादुम में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी के कत्ल के मुलजिम जाहिर जाफर ने अभी तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खातून नूर के बेईमाना कत्ल पर तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद में लड़की के कत्ल से मुतालिक इलाका मकीन ने इत्तला फराहम की। SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान। कराची के साहिल पर सप्लाई जहाज को फंसे हुए 50 घंटों से जायद वक्त गुजर गया। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासर शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। एक उम्मीदवार ने 20 से 22 करोड़ रुपए टिकट के लिए दिए। सिराजुल हक। मुल्क के दूसरे बड़े शहर लाहौर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज जानवरों की आलाइशें जगह जगह फेंकने से ताफून उठने लगा। अफगान नायब सदर का हालिया बयान निहायत अफसोसनाक है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है। फवाद चौधरी। हैदराबाद में शौहर के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून कुरतुल ऐन कत्ल केस में नामजद मुलजिम को 2 रोज की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा की वफाकी हुकूमत जुमेरात को इस्लामोफोबिया और मुसलमानों पर टारगेटेड हमलों के हवाले से मुनक्किदा सरबराह इजलास की मेज़बानी कर रही है। मुल्क भर में जारी इन वाक़यात में मुस्लिम कैनेडियंस को या तो हमला करके ज़ख्मी कर दिया गया है या जान से मार दिया गया है और कनाडा की तमाम कम्युनिटीज़ को सदमे से दो चार कर दिया है। वज़ीर ब्रेडश जॉगर का कहना है कि ये सरबराह इजलास कनाडा के मुसलमानों के लिए अपने ख्यालात और बसीरत का इजहार करने का एक मौका होगा कि ओटावा इन हमलों को कैसे रोक सकता है और अपनी बरादरियों की हिफाजत करने वाली पॉलिसीज नाफिज कर सकता है। वो कहती हैं कि इस्लामोफोबिया के जरिए नफरत अंगेजी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत ने सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए मुल्क में मुसलमानों की कौमी तंजीमों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। अरकान पार्लियामेंट ने 11 जून को लंदन ओंटारियो में एक मुसलमान कुंबे पर गाड़ी के हमले के चंद ही दिन बाद, जिसमें 4 अफराद हलाक और एक 9 साल लड़का शदीद जख्मी हालत में जिंदा बच गया था, मुत्तफिकना तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो इस्लामोफोबिया और हंगामी सरबराही इजलास को तलब करे। हालिया महीनों में अल्बर्टा में हिजाब पहनने वाले मुतादिद मुस्लिम खवातीन को नफरत अंगेज महरकात के हमलों ने निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता सितंबर में टोरंटो की एक मस्जिद में रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाले एक मुसलमान शख्स को चाकू के वार करके हलाक कर दिया गया था। Thank you, Mohammed. Your words remind us of what's at stake, and that message couldn't come at a more important time. Because right now, we do have to fight for the kind of Canada we all want to see. A place where we celebrate diversity, where we stand together, where we look out for each other. That's the promise our country must work hard to live up to. Because too many times, and for too many people, that promise has been broken. For the Afzal family in London, for communities in Etobicoke, in Quebec City, and across the country. Earlier this week, I sat down with the Gurgi family in Hamilton, who were threatened because of their faith. No one should face hatred in their own neighborhood. We talked about why things like this happen and how to prevent it. This includes fighting misinformation with education,
It also includes ensuring that Muslim women in particular feel safe. I want to acknowledge the pain and distress of global conflicts, including in the Middle East, on Muslim Canadians. I know that many in our communities have worried not just about family, but about what this means here at home. So let us be clear. There is no place in Canada for Islamophobia. Not ever. And on the world stage, our government will always stand up for peace and democracy, human rights, freedom of expression, and freedom of belief. This includes through the protection of minorities. To young Muslims who take to the streets to advocate and protest, who call on their elected officials to do more, we see you and we hear you. We will continue to work with you on these issues close to your heart, close to our hearts. This is not your burden to carry alone. As a society, this is everyone's responsibility to take on. We know that over the past years, we've seen increasing examples of hatred and division online and in public discourse. And over the past months of this pandemic, we've seen an increase in anti-Black racism, in anti-Asian racism, in anti-Semitism, in Islamophobia, in attacks against women. The range of reasons why Canadians need to continue to commit themselves to stepping up continues to grow. We all must understand that governments, that institutions, that organizations, that workplaces, that individual Canadians all have essential roles to play, to be friends, to be allies, but also to be part of the solution. ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस सिलसिले में कनाडा के वजीर दिफा हारजीत सजन का कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया में तैनात फौजी जवान आग बुझाने के अमल में शामिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सजन ने मंगल को ऐलान किया कि BC वाइल्ड फायर सर्विस की मदद के लिए 350 फौजी सूबे में भेजे जाएंगे। याद रहे, फौज पहले ही फायर फाइटिंग की कोशिशों में ब्रिटिश कोलंबिया को फजाई मदद फराहम कर रही थी। और सजन ने मजीद कहा है कि एडमिंटन में फौज का एक और ग्रुप भी सूबे में मदद फराहम करने के लिए तैयार है और वो BC से सरकारी दरख्वास्त की मुंतजिर है। उन्होंने कहा कि आग से लड़ने के लिए मजीद वसाइल दरकार होने की सूरत में हमने फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट के तौर पर तकरीबन 300 फौजियों को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। उन्होंने पहले ही फायर फाइटिंग करने की ट्रेनिंग हासिल कर ली है, लिहाजा जब उनकी जरूरत होगी वो फौरी तौर पर जाने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा कौमी दिफाई पॉलिसी में मुल्क भर में ऐसे यूनिट तैयार रखना होंगे जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा बहरानों से निमट सके और हंगामी सूरत में फौरी तौर पर उनसे मदद ली जा सके। शिमाल मगरबी ओंटारियो से ताल्लुक रखने वाले अपोजिशन रहनुमा हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सूबे के शिमाल मगरबी खित्ते में लगने वाली आग की वजह से हंगामी सूरत हाल का ऐलान करें। शिमाल मगरबी बरादरियों की नुमाइंदगी करने वाले NDP के 2 कानून साजों का कहना है कि प्रेमर डोगफोर्ड को जंगल की आग के बहरान को नजरअंदाज करना छोड़ देना चाहिए। फोर्ड को लिखे गए खत में अपोजिशन नुमाइंदों ने प्रेमर से मुतालबा किया कि वो इलाके में इमरजेंसी नाफिज करे और जंगल की आग बुझाने के लिए मजीद अमले को तलब करे। आतिशज़दगी से पैदा होने वाले खतरे और धुएं के असरात की वजह से 5 फर्स्ट नेशंस के मेंबरान को इलाके से निकाल लिया गया है। शिमाल मगरबी ओंटारियो में इस वक्त 166 मकामात पर आग जल रही है, जिनमें से 83 बेकाबू हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत शिमाली जंगल की आग से मुतासरा अफराद की सेहत और फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। टोरंटो पुलिस का कहना है कि बुध की शाम 2 गाड़ियों के हादसे के बाद एक शख्स हलाक हो गया है। टोरंटो पुलिस सर्विस के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के मुताबिक हंगामी अमले को शाम 7:37 पर हाईवे 27 और ईगल्टन एवेन्यू वेस्ट के इलाके में बुलाया गया।
पुलिस का कहना है कि जब जाए हादसा पर पहुंचे तो एक शख्स शदीद जख्मी हालत में था, लेकिन उसकी कोई शनाख्त नहीं पता चल सकी। पुलिस के मुताबिक इस जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना शुरू की गई, लेकिन वो दम तोड़ गया, जबकि एक और कम जख्मी शख्स को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। हादसा 2 कारों के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। ताहाल हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। ओंटारियो में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 185 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में अब तक कोरोना से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 5,48,794 हो गई है। जुमेरात की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रे ब्रोस में 22, हैमिल्टन में 17, टोरंटो में 18, डरहम और रिपार्क रीजन में 11 और पेल रीजन और वाटरलू रीजन में 13 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दीगर तमाम मकामी सेहत आमा की यूनिट्स ने सूबाई रिपोर्ट में 10 या इससे कम नए केसेस की इत्तला दी है। सूबे में अब हलाकतों की कुल तादाद 9,307 है, जिनमें 7 नई अमवात भी शामिल है। सूबे में लगाई जाने वाली वैक्सीन की कुल तादाद 18.6 मिलियन से जायद है। इसमें गुज़िश्ता रोज 1,25,166 वैक्सीन का इजाफा हुआ। सूबे में 7.9 मिलियन से जायद अफराद को 2 खुराकों से मुकम्मल तौर पर हिफाजती टीके लगाए गए हैं। पहली खुराक लगवाने वाले बालिगों की कवरेज 80.4% है। दरियासना ओंटारियो के 5,38,124 रिहायशियों की कोरोना वायरस से सेहतयाब होने की इत्तला मिली है, जो मालूम केसेस में 98% से जायद है। गुज़िश्ता रोज सेहतयाब होने वालों में 149 का इजाफा हुआ है। क्यूबेक में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 99 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि इस बीमारी से 3 अमवात की इत्तला मिली है। क्यूबेक में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 90 से ज्यादा ही रही है। ये इजाफा इस हफ्ते के आगाज से शुरू हुआ है। वजीर सेहत क्रिस्टियन डूबे का कहना है कि हालिया आदादोशुमार से पता चलता है कि वायरस से मुतासिर होने वाले 95% क्यूबेक के रिहायशियों को मुनासिब तौर पर वैक्सीन नहीं लगाई गई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उन्हीं में से 89% लोग अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि इन आदादोशुमार से पता चलता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना कितना जरूरी है। वैक्सीनेशन मुहिम में आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1,50,088 खुराकें दी गई। आज तक सूबे के रिहायशियों को 10.4 मिलियन से जायद शॉट्स दिए जा चुके हैं। और अब शामिल करते हैं कुछ पाकिस्तान से खबरें। इस्लामाबाद में साबिक सिफारतकार की बेटी के कत्ल का मुल्जिम जाहिर जाफर पुलिस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। 2 रोज हो गए, अब तक बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया। मुल्जिम तफ्तीशी टीम के सवालात पर केस से हटकर गैर जरूरी जवाब दे रहा है। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में 28 साल लड़की के हौलनाक कत्ल केस में पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने मकान से आने क्लिप, खून आलूद चाकू, पिस्तौल और 100 से जायद गोलियां बरामद कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के घर से पिस्तौल बरामद हुआ जिसमें गोली फंसी हुई थी। गोली फंसने की वजह से पिस्तौल नहीं चला। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि लड़की के कत्ल के मुल्जिम जाहिर को मौका वारदात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम जाहिर जाफर का ताल्लुक बिजनेस फैमिली से है, बरतानिया से पढ़कर आया है। SSP ने कहा कि जब मुल्जिम को गिरफ्तार किया उस वक्त वो नशे में बिल्कुल नहीं था। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम मुकम्मल होश और हवास में था। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बरतानिया या जिन मुल्कों में गया वहां से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। मख्तूला और मुल्जिम के वालिदैन, मुल्जिम के घर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। SSP का कहना है कि फॉरेंसिक टीम ने तमाम शवाहिद मौके से इकट्ठे कर लिए हैं। तमाम शवाहिद, मख्तूला और मुल्जिम के सैंपल DNA टेस्टिंग के लिए लैब इरसाल कर दिए गए हैं। कराची के साहिल पर सप्लाई जहाज 50 घंटों से फंसा हुआ है। सप्लाई शिप अमला उतारने हांगकांग से पाकिस्तान पहुंचा था। कराची पोर्ट ट्रस्ट के जराये के मुताबिक कराची के साहिल पर फंसने वाला जहाज 10 साल पुराना है और उसे नुकसान नहीं हुआ है। KPT जराये का मजीद कहना है कि कम गहरे पानी के टग जहाज को निकाल सकते हैं, तहम पाकिस्तान के पास कम गहरे पानी के टग पुशर्स नहीं है। KPT जराये का यह भी कहना है कि जहाज के मालिक को टग पुशर्स का इंतजार करना होगा। आलमी कवानीन के तहत यह जहाज के मालिक की जिम्मेदारी है।
डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स कमोडोर अली अब्बास का कराची में फंसे बहरी जहाज से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहना है कि ये देखने की जरूरत है कि जहाज फंसा किस मकाम पर है। माहिरीन और टेक्निकल टीमें जायजा लेंगी कि वहां पानी की गहराई कितनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगान नायब सदर के हालिया बयान निहायत अफसोसनाक है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। अफगान नायब सदर अमर सालेह का खानदान तक अफगानिस्तान में नहीं रहता। चहलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि हर मुश्किल में साथ देने पर चीन की हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। दासू वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। दासू वाक़े के पीछे सी पैक को नाकाम करने की ख्वाहा कुव्वतें हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम का रिश्ता बहुत मजबूत है। कुछ दिल बर्दाश्ता अफगान सियासी क़यादत के मनफी बयानात की कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल अफगान अवाम ने ही हल करने हैं, पाकिस्तान सिर्फ ताउन कर सकता है। इस्लामाबाद पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान का कहना है कि लड़की के कत्ल से मुतालिक इलाका मकीन ने इत्तला फराहम की। तफ्तीश कर रहे हैं कि नूर मकतूला कितने अरसे से यहाँ पर मुकीम थी। जब मुलजिम को गिरफ्तार किया उस वक्त वो नशे में बिल्कुल नहीं था। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम मुकम्मल होशो हवास में था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि लड़की के कत्ल के मुलजिम जाहिर को मौके वारदात से गिरफ्तार किया गया। नूर मुकद्दम के कत्ल के फौरी बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। फॉरेंसिक टीम ने तमाम शवाहिद मौके से इकट्ठे कर लिए हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि IG इस्लामाबाद ने जाए बकुआ का दौरा किया, मुतासरा खानदान से मुलाकात की। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है, उससे तफ्तीश जारी है। SSP ने कहा कि मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं, उनको इंसाफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। घर के मुलाजमीन से भी तफ्तीश की जा रही है। अताउर रहमान ने कहा कि मुलजिम के घर से पिस्तौल बरामद हुआ है जिसमें गोली फंसी हुई थी। तफ्तीश में फायरिंग सामने नहीं आई। गोली फंसने की वजह से पिस्टल नहीं चला। मुलजिम के साथ घर के मुलाजिमों से भी तफ्तीश कर रहे हैं। मुलजिम और लड़की के दरमियान झगड़ा हुआ या नहीं, मुलाजमीन से तफ्तीश करके तयन करेंगे। SSP ने कहा कि अफगान सिफारतकार की बेटी से मुतालिक केस अभी चल रहा है। मुल्क के दूसरे बड़े शहर लाहौर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज जानवरों की आलाइशें जगह जगह फेंकने से ताफून उठने लगा। लाहौर में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। शहर के बाज़ इलाकों से सफाई के नामुनासिब इंतजामात की शिकायत मौसूल हुई हैं। LWMC के CEO के मुताबिक लाहौर से ईद के पहले रोज 15,000 टन अलाइशें और कचरा उठाया गया। उन्होंने बताया कि आज शहर से 20 से 25,000 टन अलाइशें और कचरा उठाने का हदफ है। LWMC के CEO ने मजीद बताया कि लाहौर में सफाई ऑपरेशन में 14,000 से ज्यादा अफराद हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो अलाइशें पिकअप पॉइंट्स पर पहुंचाएं। हैदराबाद में शौहर के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून कुर्रतुलैन कत्ल केस में नामजद मुलजिम को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कुर्रतुलैन को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर 15 जुलाई को तशद्दुद करके कत्ल किया था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक नसीब नगर थाने की हुदूद में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली थी। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खातून नूर के बेईमाना कत्ल पर तशवीश का इजहार किया है। शेरी मज़ारी ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि ये वाक़या ख़वातीन पर जुल्म की याद दहानी है। ख़वातीन पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल करने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हमें यकीनी बनाना चाहिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। असर और रसूख और ताकतवर मुजरिम कानून से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से F74 में 28 साला नूर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रही है। एक उम्मीदवार ने 20 से 22 करोड़ रुपए टिकट के लिए दिए हैं।
बयान में सिराजुल हक ने कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने पर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपने साबिक अमीर रुकन कानून साज असम्बली अब्दुल रशीद तुराबी की बुनियादी रुकनियत मंसूख कर दी। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासर शाहराह कराकरम पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। लालपड़ी पर बहाली का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक शाहराह कराकरम के 9 में से 8 मकामात बहाल हो गए हैं। इससे पहले महकमे दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और वर्क्स डिपार्टमेंट ने रात दिन काम करके गिलगित स्तूर रोड को बहाल किया है और इस शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। महकमे दाखिला गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक शाहराह कराकरम पर 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस आने वाला पहाड़ी मलबा साफ कर दिया गया है। फ्रंटियर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की टीमें रोड की बहाली में मसरूफ हैं। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि मजीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई तो सड़क जल्द खोल दी जाएगी। FW और NHA और जिला ऑफिसर मौके पर बहाली के काम की निगरानी कर रहे हैं। चित्राल की तहसील म्यूनिसिपल इंतजामिया के अमले ने ईद के दूसरे दिन भी कुर्बानी के जानवरों की अलाइश उठाने का काम जारी रखा। चित्राल समाई नुमाइंदे गुलहमाद फारूकी के मुताबिक TMA चित्राल के अमले ने तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मिसबाउद्दीन की जेरे निगरानी चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी की जानवरों की अलाइशें उठाकर चित्राल को साफ रखने की रिवायत बरकरार रखी। TMA के अमले ने जानवरों की वजड़ी वगैरह उठाकर उसे तल्फ किया। TMA के अमले ने ईद के पहले से सफाई का अमल जारी रखा। TMO चित्राल ने मुख्तलिफ इलाकों में अमला और ट्रॉली भेजकर जानवरों की अलाइशें उठा दी। TMA के अमले ने गंदगी उठाकर चित्राल को साफ रखने की रिवायत बरकरार रखी। चित्राल का इलाका नहायत वसी होने की वजह से उसे साफ रखना नहायत मुश्किल है क्योंकि TMA के पास गाड़ियों और दीगर वसाइल की नहायत ही कमी है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर चित्राल को साफ रखना नहायत मुश्किल होता है। बरतानिया में भी सहाफ़ियों की शामत आने वाली है। हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वाली खबरें देने वाले सहाफ़ियों को 14 बरस की सज़ा हो सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत खुफिया हुकूमती मालूमात अफशा करने वाले सहाफ़ियों को 14 बरस तक की सजा दी जा सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इस्लाहात के मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया है। फॉरेन एजेंट से निमटने वाला कानून इन सहाफ़ियों पर भी लागू होगा जो खुफिया हुकूमती मालूमात अफशा करेंगी। नए कानून के तहत खुफिया मालूमात अफशा करने वाले सहाफ़ियों से दिफा का हक छीन लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1989 के एक्ट को इंटरनेट के मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जायजा लिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।